जो खुद इस चीज़ का शिकार हुई हैं एंड सच अ ब्रेव ऑफ हर कि उन्होंने ये सब चीज़ें जो हैं वो खुद शेयर भी की हैं। जैस्मिन साहिबा बहुत शुक्रिया जॉइन करने के लिए। पहले तो मोर पावर टू यू, आई एम ग्लैड दैट यू जॉइन्ड और ये टॉपिक जो है बहुत सेंसिटिव है एंड आई वुड लाइक यू टू एड्रेस के बताइएगा कि हुआ क्या और आई एम श्योर कि यू मस्ट बी गोइंग थ्रू अ हार्ड टाइम। फरवा मोर पावर टू यू। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे टाइम देने का। मैं आपको इन शॉर्ट यही बता सकती हूँ कि देखें, ये कहा जाता है कि पावरफुल ख़वातीन हैं, जर्नलिज्म करती हैं, बाहर निकलती हैं, तो फिर इनके साथ कैसे ये मुमकिन है कि ये हो जाता है। देखिए, होने को हादसा ना किसी के साथ भी हो सकता है। ये मेरी ज़िंदगी का आई थिंक लाइफ़ चेंजिंग इवेंट था, बहुत बड़ा हादसा था। इमोशनली मैं किस टर्मॉइल से गुज़र रही हूँ, ये मैं आपको शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, बिकॉज़ जिस पे कहते हैं ना, जिस पे गुज़रती है उसी को पता होता है। 2023 जून में मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ आफ्टर 16 मंथ्स ऑफ सफरिंग बिकॉज़ शी फेल एंड ब्रोक हर स्पाइनल कॉर्ड। शी हैड टू गो थ्रू मेजर सर्जरीज़। मैं बहुत ज़्यादा उनके साथ ऑक्यूपाइड थी बिकॉज़ शी यूज्ड टू लिव विद मी, तो आई एम द ओनली सिबलिंग जो कि यहाँ पे उनका ख़्याल रख सकती हैं। मैं सिर्फ़ ये कहना चाहूँगी कि देखें, रेड फ्लैग्स इंसान को देखने चाहिए। शायद मैं वो रेड फ्लैग्स नहीं देख सकी। इन शॉर्ट मैं सिर्फ़ आपको ये बता सकती हूँ कि एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं हनी ट्रैप, और आई थिंक नेटफ्लिक्स पे एक सीज़न चला था टिंडलर स्विंडलर का। तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आई जस्ट गॉट हनी ट्रैप्ड। मुझे हाइंडसाइट से अब पता चल रहा है, मेरे सोर्सेज़ से, लोगों से, जानने वालों से, कि पहले पूरा मेरा प्रोफ़ाइल चेक किया गया, कौन मेरे साथ रहता है, कौन नहीं रहता, मैं अकेली हूँ, वालिद का इंतकाल हो गया है, घर पे खाली बूढ़ी वालिदा है। तो ज़ाहिर है मुझे हनी ट्रैप किया गया। 2019 में मुझसे शादी की गई। हम उम्रे पे गए, पहले तो वहाँ मेरी पिटाई हुई, खाना काबा में। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आ रही कि उसकी वजह क्या है। After I came back, I threw him out of the house. 3 days later, he came back, apologizing, bringing the Quran Pak, jirga leke, to my mother. We forgave him, gave him another chance. Obviously, when we got married, तो he was younger to me. मैं ये शादी करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मैं everything is written. It was destined to happen. देखिए, he started his extortion सबसे पहले by taking money from me. सो पहले तो थोड़े अमाउंट्स में पैसे, कि जी मेरा अपना जो कारोबार है गाड़ियों का, वो खराब हो गया है, उसमें नुकसान हो गया है, तो प्लीज डू हेल्प मी एंड ऑल दैट। बाय 2023 एंड आई रियलाइज ही हैड ऑलरेडी वाइप्ड आउट ऑल माय सेविंग्स, जो मैंने 30 साल इस मुल्क में मेहनत करके कमा के अपने लिए रखी थी। तशद्दुद तब शुरू हुआ व्हेन आई स्टार्टेड आस्किंग हिम क्वेश्चंस अबाउट वेयर द मनी इज। 2023 में मुझे कुछ लोगों ने फ़ोन किया पिंडी से, और उन्होंने मुझे बताया कि ये जनाब साहब मिलिट्री के कुछ आला एहलकार बनकर जाली कार्ड्स लेके रेंट की गाड़ियों में, डालों में फिर रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। वहाँ इन्होंने एक शादीशुदा खातून से शादी कर ली है, जिनकी ना डिवोर्स हुई है, ना खुला हुई है। उनके जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए गए। उनके घर वालों की तरफ से भी मुझे बताया गया कि भाई ये क्या हो रहा है। मैं 23 में क्योंकि इतनी मेंटली डिस्टर्ब थी वालिदा के इंतकाल के बाद, कि मुझे मेरे भाई ने कहा कि तुम कनाडा आ जाओ सो यू कैन स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली। मैं जब कनाडा गई तो वहां से मुझे ये पता चला कि ये सारे कारनामे हो रहे हैं। मैं भागी भागी नवंबर में वापस आई एंड आई कन्फ्रंटेड हिम। ही कंप्लीटली डिनाइड एवरीथिंग। मैं बर्दाश्त करी इसलिए क्योंकि देखिए, मेरा पूरा जो ज़िंदगी का असासा था वो इसके पास था। सो आई स्टार्टेड प्रेशराइजिंग हिम टू गिव मी बैक माय मनी। दैट्स व्हेन थिंग्स गॉट बैड। मुझे यही कहता था, आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा। सो आई आस्क्ड हिम कि भाई है कहाँ, कौन है वो आदमी, किसके साथ आपने इन्वेस्ट किया? ही नेवर टोल्ड मी। देखिए, एज अ वाइफ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स चेक क्यों नहीं किए। मतलब एज अ वाइफ मैं कॉन्ट्रैक्ट्स क्या लॉयर्स के पास जाके चेक कराती कि ये देखिए जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या फॉर्ज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ही डिड अ लॉट ऑफ, I mean, like, he was a perfect con artist. He's involved in 7 FIRs. 3 have been lodged in Karachi against him, 2 by me, 1 by a very well-renowned businessman, जिनको ब्लैकमेल करके ये कहा गया
कि मैं चाहती हूँ ये जमीन फटे और मैं इसमें गर्क हो जाऊं. एंड दैट इज व्हाट आई टोल्ड द जजेस एज वेल. इसने उस बिजनेसमैन को कहा कि मेरे पास आपकी और आपकी वाइफ की ऑब्सीन पिक्चर्स हैं, वो हम लीक कर देंगे अगर आपने मुझे 2.5 करोड़ रुपए रातों रात नहीं दिए. उनको एक्सटॉर्शन किया, जाली कार्ड बनाया, पिंडी में मर्डर इन्वेस्टिगेशंस चेंज कराते रहे. पूरी पिंडी पुलिस को ये पता है. आप क्राइम रिपोर्टर्स को कहें, वो जाएं सीपीओ खालिद हमदानी के पास जाएं, आरपीओ सरफराज साहब के पास जाएं. Everybody knows what is happening and what was happening. I I'm so stopped him sorry from to adultery. it's I stopped him from doing I'm all really these sorry things. more power to you because you've been through a lot of what should I say? I do not want to use that word, but it is hell indeed that you've been telling me. It is But hell. And I'm still have going you through it. discussed that with anybody close to you? और अभी जब आप इसको pursue कर रही हैं, you were very vocal about it, and I must appreciate क्योंकि आपको देख के बहुत सारी खवातीन को इससे करेज मिलेगा कि वो भी इस तरह की बातों को स्टेप अप करके डिस्कस करें. बट आपको कोई भी थ्रेट तो नहीं है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस तरीके से? कानून आपके साथ किस तरह चल रहा है? देखिए फरवा, कानून का तो आपको पता है कि इस मुल्क में किस तरह चलता है. रात को पुलिस स्टेशन में धक्के खाना, आईओएस के पीछे भागना, पुलिस के पीछे भागना, उनसे मिन्नतें करना, चालान बनवाना, एफआईआर कटवाना. 1 साल से तो मैं यही कर रही हूँ. सो बेसिकली जो वो पिक्चर्स मैंने शेयर की, अब मेरे सबर का पैमाना बिल्कुल लबरेज हो चुका था. दिस इज ऑन द 7th of July 2024 when I called him into my house and I confronted him कि भाई ये क्या मामलात है आपके. तो उन्होंने कुरान पाक पे हाथ रख के एक बार फिर झूठ बोला, लेकिन क्योंकि मामलात सारे खुल चुके थे तो आई टोल्ड हिम कि भाई यू हैव टू लीव. एंड आई टोल्ड हिम, देखें इसमें लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं है. आपने एक शादी नहीं की, 10 शादियां करें आप मेरी बला से, मुझे कोई परवाह नहीं है. Nobody can stop anybody from living with anyone if the relationship is over. बट मैंने कहा शराफत इसी में है कि आप मेरे पैसे वापस करें, मुझे आप पैसे दें. और ये जो आपने जाली कारोबार शुरू किया हुआ है लोगों को एक्सटॉर्शन करने का, ये क्या तरीका है? आप मेरी फैमिली ज्वेलर से 70 लाख की रोलेक्स लेके भाग गए हैं. वो आपको कॉल्स कर रहे हैं, आपके पीछे भाग रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि भाई हमारी ज्वेलरी वापस करें. ये उन खातून को कराची ले जाता रहा. वो खातून किसी कर्नल इमरान की बीवी बनकर मेरे ही ज्वेलर के पास गई. वहां से उन्होंने 20 लाख की चोरी कर ली, उसकी पेमेंट नहीं अभी की. एग्जैक्टली वो भी ज्वेलरी लेके भाग गई माशाल्लाह. अमाउंट अभी तक आपकी जो है उस शख्स ने हथियाई है और कितना गोल्ड जो आप मेंशन कर रही हैं, इफ यू आर कंफर्टेबल कि वो उसने आपको नुकसान पहुंचाया है? अनकंफर्टेबल देखिए, मैं फरवा, मेरा तो सब कुछ एफबीआर में रजिस्टर्ड है ना, तो मैं तो झूठ बोल ही नहीं सकती. एवरी सिंगल डॉक्यूमेंट एंड अकाउंट हैज बीन रजिस्टर्ड ना. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी किसी से पैसे लिए ना किसी से पैसे मांगे, और ना कोई ये कह सकता. और अगर होता तो वो अब तक सामने आ चुका होता. तकरीबन 4.5-5 करोड़ रुपया जो मैंने 28 साल में सेविंग करके बनाया था, 30,000 की सैलरी से पीटीवी में शुरू किया था. He took everything. So basically he left me penniless. He took all my savings. Above all, he took my pride. Above all, he used my name with the senior officials. And the worst possible thing that he did was he mirrored my phone. मुझे नहीं पता था, I'm not that tech savvy. ये तो मुझे बाद में पता चला कि मेरी जितनी conversations थी with anybody and everybody was being recorded. Then he started sending these audio recordings to different officials of the country saying कि ये मैंने रिकॉर्ड की हैं. मतलब है अब वो जिना हॉस्पिटल में अपने आप को ट्रांसफर किया हुआ है, 12 लाख रुपए दे रहा है, वहां स्वीट में एंजॉय कर रहा है. एंड obviously he hasn't gone to prison, although his all bails have been rejected for the last 1 year. Post arrest bails, pre arrest bails. ये कोर्ट से भागा, मैंने इसकी वीडियोस डाली. उसके बाद ये दोबारा एक अनलाइसेंस गन लेके यहाँ फिर रहा था कराची में. इसको एसआईयू वालों ने उठाया, सीआईए ने उठाया. 2 एफआईआर इसमें पिंडी पे 3 एफआईआर इसमें पिंडी में कटी हुई हैं. वहां पे एक हाजिर ड्यूटी एयरफोर्स के अफसर पे इसने बंदूक निकाली, गन पॉइंट पे उसको अगवा करने की कोशिश की. मतलब हिज क्रिमिनल एक्टिविटीज आर like
he was a and he's a con artist, और I'm really sorry कि हमारे मुआशरे में ख़वातीन को ये सब कुछ फेस करना पड़ता है और लोग उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। थैंक यू सो मच जैस्मीन साहिबा कि आपने बोल्डली इस चीज़ को डिस्कस किया। आई रियली अप्रिशिएट इट, एंड वी नीड टू हियर दिस ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक कन्वेंशनल मीडिया। उसकी एक वजह ये है नाज़रीन कि हमारे यहाँ पर बच्चियों के साथ बहुत बहुत कुछ होता है और हम उसको इसलिए दबा देते हैं कि आप अगर बात करेंगी तो आप पे लोग उँगलियाँ उठाएँगे। एक ऐसी शख्सियत जो टेलीविज़न स्क्रीन पर एक अरसे से काम कर रही हैं, अगर उनके साथ ये हो सकता है तो जस्ट इमेजिन कि पाकिस्तान में जो बच्चियाँ या ख़वातीन सप्रेस्ड हैं ऑलरेडी, उनके साथ क्या-क्या कुछ होता होगा। इसके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि कानून अपना रास्ता ले और इस शख्स को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। बहुत शुक्रिया जैस्मीन साहिबा जॉइन करने के लिए। और